अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुज़म्मिल अली है। तो वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, क्या पेट्रोल 50 रुपये और महंगा होगा? क्या पाकिस्तान दुनिया के लिए एक नया और एक मुस्बत कदम उठा रहा है? क्या पाकिस्तान के हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो लाजमी आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, जी हाँ, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ये पेशन गोई की जा रही है कि जुम्मे के रोज़ 50 रुपये लीटर पर बढ़ा दिया जाएगा पेट्रोल में। इसकी वजह से एक किस्म का महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट में भी आपको मालूम है कि काफ़ी हद तक इजाफा होगा और जिसे हर खास व आम मुतासिर होगा। लेकिन अगर हम इसके मुस्बत तो आवाम के लिए है नहीं, और देखें तो अगर हम इसकी दूसरी तरफ, ये एक निहायत ही गलत फ़ैसला होगा हुकूमत की तरफ से, जिससे हर एक शख्स परेशान है। अब इस जंग से पहले मुझे मालूम है कि भाई पाकिस्तान के साथ जंग नहीं हो रही है, इसकी आपको भी मालूम है। अगर हम दूसरी तरफ इंडिया को देखें, इंडिया की तरफ से 1 रुपया भी पेट्रोल में अभी तक कोई खबर नहीं आ रही कि बढ़ा है। और अगर हम इस पाकिस्तान की तरफ देखें तो 100% पेट्रोल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। लेकिन बात इधर ही नहीं ख़त्म हो रही है। अब बात अगर देखें तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, ये आप देखें। अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट, अगर हमने कहीं जाना हो, जी मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी अपने रिश्तेदार के घर जाना है, कोई सामान रखने जाना है, मोटरसाइकिल पर जाना है, तो अगर आप 1 लीटर डलवाएँ, जहाँ पर आपको 450 में 2 लीटर भर जाता था, अब वो आपको 1 लीटर पे पड़ेगा। मतलब आप डबल परेशान। और अगर हम इसी तरह देखें ट्रांसपोर्ट के उस एरिया में देखें तो हर बंदा परेशान है। लेकिन जिस तरह कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ही खबरें फैल रही थी कि लाइसेंस लाजमी है। जी हाँ, अब हुकूमत ने ये लाजमी करार दे दिया था कि लाइसेंस हर बंदे के पास हो। अब आवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, और ये जो लाइसेंस था इसके ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। अब हुकूमत को पता चला कि हमने पेट्रोल में भी आवाम की कमर पीस दी है, हमने आवाम को पीस दिया। अगर हमने इसमें भी अगर ये हरकत की, अगर हमने इनके साथ ना मुखलिसाना रवैया रखा, तो हमारी हुकूमत चंद दिन की रह जाएगी। तो इन्होंने 25 किलोवाट, जी हाँ, 25,000 वाट के दिन तक आपके पास सोलर प्लेट्स हैं, आपको वो रखने की लाइसेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से बात आ रही है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरक्की तो बहुत दूर की बात, ज़वाल की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। अगर ये एक रिलीफ, क्या ये एक बस नया जो कानून है, नया टैक्स लगाने का, एक ये इनकी तरकीब है कि हम 25,000 वाट तक आवाम को फ्री दे देंगे और उसके बाद हम टैक्स लेंगे। अगर आप देखें, आप सोलर की आप टरबाइन है आपके पास, वो आप जहाँ पर आपको फ्री रिसोर्स है पानी का हासिल करने का, अब आप उस पर भी एक टैक्स देंगे। ये है हुकूमत का नया प्लान। और अच्छा, अगर दूसरी तरफ देखें तो फिर भाई कराची में पानी की शदीद किल्लत है। जी हाँ, पानी की शदीद किल्लत है, और किल्लत की वजह से काफ़ी हर कोई परेशान होता है। ज़ाहिर बात है, किसी चीज़ की भी किल्लत होता है, नेचुरल रिसोर्स की, तो हर बंदा परेशान होता है। और अगर हम सोने की तरफ आएँ तो सोने की कीमत ने तारीख रकम कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, उन्होंने एक तारीख रकम कर दिया है कि भाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो ट्रंप ने कहा है कि भाई अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरान मुज़ाकरात करे, तो भाई वो हमें कॉल कर सकता है। और ये भी कहा है कि हम ईरान का अफजरदा यूरेनियम को कब्ज़े में लेंगे, ताकि ईरान दोबारा अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को दोबारा रीएक्टिव ना कर सके। इस पर ईरान ने कहा है कि भाई हम किसी भी दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारा दिल चाहा, हमारे मफादात पूरे हुए, हमें फ़ायदा हुआ तो हम मुज़ाकरात करेंगे। इसी के साथ अगर हम ईरान की तरफ आएँ तो वो एक तो भाई टारगेट कंट्री है, इन दोनों का टारगेट कंट्री है इसराइल का और अमेरिका का। अब इनका टारगेट पहले ईरान है, फिर दूसरा आप देखें या ना देखें, दूसरा पाकिस्तान है। ठीक है, ये तो सबका कहना है। उसके बाद अगर हम बात आएँ तो हम बात करें सदर डोनाल्ड ट्रंप की, उसने कहा है कि भाई
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک اچھے انسان ہیں اور یہ بہت ہی مطلب اچھے قیادت کر رہے ہیں، یہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل نے دوبارہ کہا ہے کہ پاکستان نے وہ انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، اور پہلے 7 کہے تھے، اب انہوں نے تعداد بڑھا کر 11 تک چلی گئی ہے تعداد، اس کی وجہ سے انڈیا کو دوبارہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، یہ کہنا ہے ٹرمپ کا۔